करने में। हाँ, बाकी एमपी से शायद एक भी नहीं था क्वेश्चन। एमपी से थे शिप्रा नदी का था इनका। हाँ, एक था, वो नदी वाला था, कौन सी, नहीं तो वो रीजनिंग जैसा था, वो रीजनिंग में था कि वो इसका संबंध इस राज्य से है, जैसे वो कौन सी नदी थी, वो अपनी ये गंगा जहाँ से बनती है, गंगा नदी में भागीरथी नदी उत्तराखंड, तो क्षिप्रा नदी का संबंध कहाँ से, वो रीजनिंग के हिसाब से था। बाकी जीके में एमपी का नहीं था क्वेश्चन। ऐसे ही रीजनिंग में एक सोन नदी वाला भी था। और बाकी आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा था। साइंस थोड़ी ठीक ठाक थी, मॉडरेट, ना ज़्यादा इजी थी ना ज़्यादा हार्ड थी। कुछ क्वेश्चन फिजिक्स से, शायद साइंस में एक ही क्वेश्चन था फिजिक्स से, और बाकी पूरी बायो ज़्यादा थी। केमिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन थे। साइंस के वही 10-15 थे, 15 के लगभग थे साइंस के। और 25 थे ये जीके से। जीके में करंट अफेयर्स का शायद एक आधी क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का। बाकी आर्ट एंड कल्चर की मिले कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से थे। कौन से राज्य की कला है, नृत्य कौन से राज्य का है, संबंध इन चीज़ों का पूछा गया था। और बस रीजनिंग सिंपल थी। मैथ थोड़ी कुछ क्वेश्चन ज़्यादा टफ हो गए थे। रीजनिंग में कौन से चैप्टर कवर था अभी तक दर्पण? मिरर इमेज सबसे ज़्यादा आ रहा है। मिरर इमेज के थे कम से कम 5 क्वेश्चन थे मिरर इमेज के। मिरर के थे दिशा और दूरी वाले थे 4-5 क्वेश्चन, दिशा और दूरी वाले के मेन वाले ही 5 थे। और आज क्लॉक के 2 क्वेश्चन थे, और बाकी कैलेंडर नहीं था, कैलेंडर से नहीं आया। कैलेंडर आ सकता है आगे, कैलेंडर से अभी नहीं आया। कैलेंडर से आज नहीं था, आज कैलेंडर ना डाइस भी नहीं आया, कैलेंडर भी नहीं आया है। और दिशा दूरी और मिरर इमेज, इनके कम से कम इन दोनों के मिला के 10 से 12 क्वेश्चन थे। कोडिंग 10-12 आराम से। कोडिंग 10 से 12 10-12 नहीं, 10-12 होंगे भाई। नहीं, वो कोडिंग डिकोडिंग वाले अलग थे। 6-7 थे। हाँ, 6-7 मतलब इन 3 चैप्टर पे ज़्यादा फोकस किया गया रीजनिंग में। दिशा और दूरी, मिरर इमेज, कोडिंग डिकोडिंग। मिरर के बहुत और सिटिंग अरेंजमेंट के थे 2 क्वेश्चन थे, और रैंकिंग के थे 3 क्वेश्चन। हाँ, 3 क्वेश्चन रैंकिंग के थे। करंट में कोई क्वेश्चन? करंट में तो एक आधी होगा, याद नहीं कौन सा था। प्रधानमंत्री ऐसे कुछ पूछा था, इजराइल के प्रधानमंत्री पूछा था कौन है वर्तमान। और करंट से 2001 पूछा था ना, 2021-22 का वित्तीय घाटा पूछा था, राजस्व घाटा कितना था ये पूछा था। 2 ही थे और शायद नहीं था करंट से कोई। करंट का तो बहुत कम ही था मामला। अच्छा, साइंस का लेवल कैसा था? साइंस का लेवल अच्छा था, ना इजी था ना ज़्यादा टफ था। जितने मतलब साइंस की अच्छे से तैयारी की है तो 15 में से 12-13 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। और बाकी ज़्यादा किस पर फोकस करना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से, आज के हिसाब से बताएं तो मैथ रीजनिंग ज़्यादा, क्योंकि वो 65 नंबर की है। इन पे अगर पकड़ अच्छी हो जाए, 65 में से 60 नंबर भी आ जाएँ, तो जीके वाले पोर्शन में अगर आपके 20 नंबर भी आते हैं तो 80 आराम से ला सकते हैं नंबर। 80 नंबर तक। अच्छा, क्या स्कोर क्या देखने को मिल रहा है? हमारा 83 रहा स्कोर। और बाकी आसपास आपने देखा होगा? एक हाईएस्ट 83 रहा क्लास में, एक लड़के का और 83 था। बाकी और 70 के ऊपर थे, 2-3 और 70 के ऊपर थे, बाकी सब 70 के नीचे थे। 70 के नीचे है। 60-70 ज़्यादा चल रहा है, 60 से 70। 80 से ऊपर सिर्फ 2 बच्चे थे हमारी लैब में, लैब 2 में थे हम। 80 से ऊपर हम और एक और लड़का था। बाकी 70 से ऊपर थे, 3-4 70 से ऊपर भी मिले हैं, बस इतने ही लड़के थे। अच्छा, आप पेपर के लेवल को क्या कहेंगे, इजी, मॉडरेट या फिर? अभी तक जो सुनते आ रहे थे 4-5 दिन से, जो स्टार्टिंग से, उसके हिसाब से आज लेवल बढ़ गया है। थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि मैथ टाइम कंज्यूमिंग आई आज ज़्यादा। 2 घंटे प्रॉपर लग गए हमें। घर पे हम टेस्ट सीरीज लगाते थे, 1.5 घंटे में पेपर हो जाता। आज थोड़ी टाइम कम पड़ा, जल्दी लास्ट में जल्दी करना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि टाइम ख़त्म होने पे आ गया, क्वेश्चन रह गए हैं, तो आज थोड़ी टाइम खाया पेपर ने। मैथ थोड़ी 4-5 क्वेश्चन इतने फंसाने वाले थे कि उनको सॉल्व करते करते 1-2 तो ऐसे रहे कि उनको 3-3 बार सॉल्व किया उनका आंसर, मतलब जो था उन 4 में से, तो हमारा आंसर नहीं आया, 3-3 बार सॉल्व किया। गलत फिर लगा कि गलत? वही क्वेश्चन गलत लगा। वो कौन सा वाला था, परसेंटेज वाला था वो। एक 20-25 वो दशमलव वाला था। हाँ, वो पॉइंट में था, पॉइंट वाले आ नहीं रहे थे आंसर। चलो ठीक है। हाँ, और बाकी आपका क्या स्कोर है? 83 हमारा स्कोर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रोहित ठाकुर। क्या कैटेगरी क्या है? जनरल। इस पर नाम लिखा चैनल का? नाम और नंबर नहीं, नाम ही लिखा है, सब्सक्राइबर। अच्छा, आपकी चैनल का नाम लिखा है? हाँ हाँ, चलिए, और आपका बताइए कैसा क्या गया?
मेरा तो ठीक ठाक ही गया। हाँ ठीक। मतलब क्या मैथ वगैरह में कुछ चेंज हुआ है अभी जैसे बोल रहे थे इधर का? नहीं, मैथ में जो एनालिसिस देख रहे थे जो, तो उससे तो तुम लेवल थोड़ा बढ़ा ही है आज, कम नहीं है लेवल, तो थोड़ा मॉडरेट हुआ है, वैसे ठीक था पेपर। अच्छा, क्या मैथ में वगैरह ज़्यादा चैप्टर कौन कौन से कवर कर रहा है अभी? CI है अभी, वैसे कि 4-5-6 क्वेश्चन ले लो। CI SI और सिंप्लीफिकेशन के दो तीन क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन की बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, हम लोग सिंपल ही सिंपल आ रहे हैं। अच्छा, बहुत सिंपल आ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि 38 का वर्ग दिया था, फिर उसको 21/34 और फिर उसको भाग करना था 0.6 से। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल सिंपल, जिसकी मतलब कि कैलकुलेशन अच्छी है उस पर आराम से निकल जाएगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल आ रहा है पेपर, इतना सिंपल नहीं कहीं आता, बस GD से भी सिंपल ही आ रहा है। अच्छा, एडवांस वगैरह जोड़ा है क्या? एडवांस 2 क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन से ही थे। कैसे थे मतलब? ऐसे ही थे कि वो आया था, बेलन वाला आया था कि बेलन का उसने त्रिज्या दे दी थी, बेलन की त्रिज्या नहीं, क्या दे दिया कुछ पूछ, क्षेत्रफल पूछा था, क्या हाँ, पूछा था, ऐसे उसका कुछ था, क्षेत्रफल पूछा ऐसा था। कुछ था। सीओ दे दिया था, अच्छा। त्रिज्या वगैरह दे दी थी, ऊंचाई दे दी थी, तो उसका पूछ लिया था ऐसा। बहुत ही ज़्यादा सीधा क्वेश्चन, सीधा रख और भाई परसेंटेज वगैरह से कैसे पूछ रहा है? मतलब नॉर्मली कि थोड़ा घुमा फिरा के दे रहा है? परसेंटेज का था, घुमा के दे रहे हैं, परसेंटेज का था, एक थोड़ा। क्वेश्चन था ना वो B का 25% हाँ, करके वो भी वो सीधा थोड़ा सीधा दे रहा है। उसमें था क्वेश्चन था कि A का 20% बराबर B है, तो B का 40% कितना होगा? फिर ऑप्शन से भी निकालना पड़ा था। 1/5 आया था, तो उसका था A का 20%। ये आंसर था उसका। अच्छा। ये ऐसा था, वो सीधा सिंपल आ रहा है। परसेंटेज का ऐसा पूछ रहा है। और बाकी नल टंकी डिस्काउंट ये कुछ नहीं आया, डिस्काउंट भी नहीं आया। डिस्काउंट का एक क्वेश्चन था, वो लाभानी से था। हाँ, डिस्काउंट का एक क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क से नहीं, कुछ नहीं था, टाइम एंड वर्क वगैरह से अभी नहीं आ रहा है, लेकिन 1-2 दिन में वो आ सकते हैं। आज झड़ी लगा देंगे, अभी लाएंगे तो। हाँ, अभी क्या पेपर जो है वो थोड़ा इजी जैसे अभी तक लेटर सीरीज आ रही थी, लेटर सीरीज आज बिल्कुल नहीं आई, एक भी क्वेश्चन नहीं, एक भी नहीं आया, सिंगल क्वेश्चन नहीं आया लेटर सीरीज का। अच्छा, रीजनिंग में कैसे क्या पूछा? कोई क्वेश्चन याद हो आपको? जैसे दर्पण का कैसा, मतलब नॉर्मली वही दर्पण का नॉर्मल दर्पण रख दिया, उसका प्रतिबिंब। एक ही टाइप आया था कि M/N है, तो उसको सीधा पलटना है। कम से कम 4-5 क्वेश्चन थे उसके, सीधा अपन को सिर्फ पलटना था। ही होंगे। मतलब देखकर ही बता सकते? वो सीधा एक मतलब कि 5 सेकंड का था, वो सीधे ऑप्शन से एलिमिनेट कर कंप्यूटर पे रहे देख थे। के, स्क्रीन पे देख के ही उस ऑप्शन टिक कर सकते हो। अच्छा, कथन और निष्कर्ष कुछ पूछ रहा है? हाँ, को निष्कर्ष का एक क्वेश्चन था आज, एक या दो थे शायद। दो थे थे। वायु में थे। हाँ, नहीं, उसका था, और वायु में भी था एक प्रकार से, वो 2 आए थे। कथन वो थी ना अवधारणा है, पूर्व धारणा। पूर्ण अवधारणा है, वो बहुत थी, आज 4-5 होंगी। अच्छा, अवधारणाएं थी। हाँ, आज 4-5 थी, 4-5 से कोई ज्यादा। थोड़ा सा याद है? थोड़ा भी और जैसे इससे रिलेटेड था? अब इतना तो वही थे, या तो वाले क्वेश्चन थे, या तो ये है या तो वो है। अच्छा, ए नोट वाले थे। हाँ, अच्छा। कम से कम 3 क्वेश्चन थे ए नोट वाले। और बायो मतलब ये साइंस कैसी थी? साइंस में भी ऐसे ही क्वेश्चन दिए थे कि ये क्या बोलते कि वो कथन वाले ही दिए थे। 2 क्वेश्चन आए थे कथन वाले, कि कोई दिया था कथन और उसका 2 ही दिए थे कि वो ये सत्यापित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, ज़्यादा क्या थी? बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री में? बायो ही देखने को मिल रही है, केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं देखने। बायो में भी जैसे बॉडी से पूछे थे, हार्ट वगैरह इससे? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं आ रहा, आ तो सिंपल ही रहे हैं, ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं। सेल से वगैरह से पूछा है? सेल वगैरह पूछा था ना कि इसका जीवन काल ऐसे करके हाँ, पूछा था ना। हाँ, इसका 120 है। लाल मानव लाल रक्त कड़ी गाँव का जीवन काल क्या होता है उसका? कितने दिन तक रहता है रक्त, लाल रक्त कणिकाओं का? हाँ, 200 300 से कुछ 4-5 ऑप्शन। बिल्कुल सीधे सीधे आ रहे हैं, जिसने पढ़ा मतलब है। अपन पेपर का लेवल जो है वो कैसे कहेंगे? हार्ड था, मोटर? बहुत इजी ही था उसका, इजी ही बोल सकते हैं, और कुछ नहीं बोल सकते। 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे कि बताने वाले थे, बस 1-2 ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं। सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है कोई? नॉर्मल है, नॉर्मल मैथ रीजनिंग। अच्छा, चलिए आपका नाम बता दीजिए। दीपेश हमारे 77। 77 नंबर आपका? मेरा सौरभ राठौर। सौरभ राठौर, चैनल का नाम लिखा है। चलिए आपका कैसा? अपना कहीं नहीं है, अपना तो 63 है। कोई दिक्कत नहीं है। कैसा पेपर है? बस पेपर तो बहुत सरल आ रहा है, सरल आ रहा है? सरल आ रहा है पेपर। मैथ्स रीजनिंग तो बढ़िया आ रही है। अच्छा, बस यह रीजनिंग में कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं जैसे कि जिसमें थोड़ी टाइमिंग लग रही है, बाकी आंसर जरूर आ रहा है। अच्छा, बाकी टाइमिंग सरल है। अच्छा, मैथ में कौन कौन से एडवांस वगैरह कुछ ज़्यादा? एडवांस में तो 2 क्वेश्चन ही आए थे, एडवांस के 2 क्वेश्चन ही आए थे। 2 क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन थे? टॉपिक था सरलीकरण का था, ठीक है ना। सरलीकरण के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के इधर आ जाओ ना। अनुपात का था, और
पैसे और सिक्के वाला था, और उसके बाद LCM HCF से था कि कौन सी संख्या कौन से विभाज्य हो जाएगी। अच्छा मैथ इसमें में ये चार क्वेश्चन, चार एक क्वेश्चन आए थे। अच्छा प्रोबेबिलिटी वगैरह देखने को मिल रही है? प्रायिकता नहीं थी। नहीं थी प्राइस? नहीं नहीं नहीं। और भाई डिस्काउंट वगैरह, डिस्काउंट तो होगा ही। लाभ हानि बट्टा हाँ ये आए थे। हाँ। और बाकी मेंसुरेशन? मेंसुरेशन सरली बस नहीं, मेंसुरेशन का तो नहीं था। क्वेश्चन एडवांस का? हाँ एडवांस का थे ना। अच्छा मेंसुर एडवांस कितने होंगे? एडवांस के 2 क्वेश्चन थे, अच्छा याद तो उतना नहीं है, 2 क्वेश्चन थे। अच्छा। और रीजनिंग कैसी थी? रीजनिंग तो बढ़िया थी। दर्पण और बहुत ही सरल क्वेश्चन थे। मतलब ज़्यादातर दर्पण वही पूछ रहा, कथन निष्कर्ष? कथन निष्कर्ष के 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे। हाँ, और आकृति वाले थे। आकृति वाले थे। डाइस वगैरह, कैलेंडर? डाइस कैलेंडर कुछ भी नहीं था। विनर्स जो है आदित्य पटेल, जो उसने इनने एनालिसिस दिया था, उसमें से जो टॉपिक बताए थे उन्होंने, जो हमने ये पेपर से पहले एनालिसिस देखे थे, तो उसमें से बहुत जो